प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अप शब्द के रूप किस प्रकार से बनते हैं वो सीखेंगे। यह अप शब्द आत्मा का वाचक है और इसके कई रूप प्राकृत वाङ्मय में प्रचलित हैं। अप शब्द के स्थान पर अत्त शब्द का भी प्रयोग होता है, अधता पुरता, और इन दोनों के स्थान पर अप्पाण और अत्ताण इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। अप, अत्त, अप्पाण और अत्ताण इन चारों का ही अर्थ आत्मा यह है और इन चारों का प्रयोग अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग प्राकृत साहित्य में हमें मिलता है। इस दृष्टि से ये रूप जानना और समझना बेहद आवश्यक है। आत्मा शब्द, अप शब्द के इन रूपों को हम देव शब्द के साथ तुलनात्मक दृष्टि से भी देखेंगे। यह अप शब्द पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग में नहीं है। यह भी आप सभी को आज के इस वीडियो के बाद याद हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तुलनात्मक विधि से हमारा अध्ययन होगा। एक तरफ देव शब्द के रूप आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अप शब्द के रूप दिखाई दे रहे हैं। एक वचन में अप शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है अप्पा। अप्पा, आधा पा पूरा पा बड़े आ की मात्रा, और इसी को यदि हम अत्त शब्द से बनाते हैं तो बनेगा अत्ता। यहां पर केवल अप शब्द वाले लिखे हुए हैं, अत्त वाले नहीं लिखे हैं, फिर भी आपको साथ में समझते जाना है। अप्पाण और अत्ताण के रूप कैसे बनेंगे इस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति एक वचन में अप शब्द से बनता है अप्पा, और सीधा अत्त शब्द से बनेगा अत्ता, आधाता पूराता और बड़े आ की मात्रा, अप्पा या अत्ता। वहीं पर देव शब्द के रूप जब बन रहे थे तो रूप हमारा बन रहा था देवो या देवी। द्वितीय एक वचन में हम आते हैं अप्पम। अप्पम, आधा पा पूरा पा और बिंदी, अप्पम। अत्त शब्द से बनेगा अत्तम। अत्तम देव शब्द में भी बन रहा था देवम। ये पूरा एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रथमा एक वचन में बहुत अंतर है, मूलभूत अंतर है। वहां बन रहा था देवो और देवे, और यहां अप शब्द में बन रहा था अप्पा, लेकिन द्वितीय में कोई अंतर नहीं है। तृतीय विभक्ति में अप शब्द से तीन विकल्प हमारे सामने हैं जो कि एकदम अलग हैं, अनूठे हैं। अप्पणा, अप्पणा, आधा पा पूरा पा, ला में बड़े आ की मात्रा। दूसरा विकल्प अप्पणीया। अप्पणीया, अप्पणीया, आधा पा पूरा पा, अप्पणीया। और तीसरा अप्पणैया। अप्पणैया, अप्पणैया। इसी को जब हम अत्त से बनाएंगे अत्तना, अत्तना, अत्तणिया, अत्तणिया, अत्तणैया, अत्तणैया, ये रूप बनेंगे। लेकिन देव शब्द में हमारे पास दो ही विकल्प थे, देवेण और देवेणम, जो यहां पर डिफरेंट है। चतुर्थी एक वचन में एक रूप आपके सामने है अप्पणो, आधा पा पूरा पा और ला में ओ की मात्रा, अप्पणो। अत्त शब्द से बनाएंगे तो बनेगा अत्तणो, अत्तणो। लेकिन देव शब्द में हमारे पास रूप थे देवस और देवाय, ये दो विकल्प थे जो यहां पर नहीं है। पंचमी विभक्ति में भी सिर्फ एक ही प्रयोग है, अप्पाणो, अप्पाणो। चतुर्थी और पंचमी के विकल्प में अंतर है, आप ध्यान से देखेंगे। चतुर्थी के एक वचन में आधा पा पूरा पा छोटे आ की मात्रा के साथ था, लेकिन पंचमी एक वचन में अप्पाणो, आधा पा पूरा पा बड़े आ की मात्रा भी है, अप्पाणो।
अत्त शब्द से बनेगा अत्ताणो, अत्ताणो। और यहाँ पंचमी विभक्ति में देव शब्द में 6 विकल्प थे। देवत्तो, देवाओ, देवाउ, देवाही, देवाहिंतो और देवा, ये 5 विकल्प थे। षष्ठी विभक्ति चतुर्थी और षष्ठी एक समान होती है। अप शब्द में भी जैसे चतुर्थी का एक वचन अपणो, वैसे ही षष्ठी का एक वचन भी अपणो। अत्त शब्द से अत्तणो, ये रूप बन जाएगा। देव शब्द में षष्ठी में रूप था देवस्, तो ये भी डिफरेंट है यहाँ पर। सप्तमी विभक्ति, इसमें 2 विकल्प हैं, अपम्मी, अपम्मी और अप्पे। अपम्मी, आधा पा पूरा पा, आधा मा पूरा मा, अपम्मी और अप्पे। देव शब्द में भी ये 2 विकल्प थे, देवे और देवम्मी, इसमें कोई चेंज नहीं है। अत्त शब्द से जब हम बनाएंगे तो अत्तम्मी और अत्ते, अत्तम्मी, अत्ते, ये 2 विकल्प बन जाएंगे। आप अपनी कॉपी में जैसे अप का रूप तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, अत्त का रूप आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। इसके अलावा एक प्रकार से मैं और बताऊंगा अप और अत्त के रूप, वो भी आप अपनी कॉपी में नोट करें। और इसके अलावा अपाण और अत्ताण, इसके रूप भी बताऊंगा, वो भी आपको नोट करनी है। संबोधन में आ जाइए। संबोधन में एक वचन, 2 विकल्प हमारे पास हैं, अप्पा और अप। अप्पा बड़ा आ, अप छोटा आ। अत्त से बनाए तो अत्ता और अत्त, ये विकल्प रहेगा। यहां संबोधन में देव शब्द में हे देवो, हे देव, हे देवा, ये विकल्प बनते हैं। अब हम बहुवचन में पहुंचते हैं। बहुवचन में क्या सिस्टम है? बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, हमारे पास अप शब्द से 2 विकल्प है, अप्पा और अप्पाणो। देखिए, अप्पा और अप्पाणो। अप्पा आधा पा पूरा पा बड़े आ की मात्रा, और अप्पाणो इसमें भी बड़े आ की मात्रा है। अप्पा अप्पाणो। यहां देव शब्द में केवल एक ही है, देवा। द्वितीय बहुवचन में भी प्रथमा बहुवचन के समान ही, अप्पा अप्पाणो, ये 2 विकल्प हैं। यहां देव शब्द में देवा और देवे, यहां ये 2 विकल्प अलग अलग हैं, अप्पा अप्पाणो ये अलग है। अत्त शब्द से हम बनाए इसको तो अत्ता अत्ताणो, अत्ता और अत्ताणो, ये विकल्प बनेंगे। तृतीय बहुवचन में हमारे पास 3 प्रत्यय होते हैं, ही, हिम और ही। अप्पेहि, अप्पेहि, अप्पेहिम, ये 3 विकल्प बन गए। देव शब्द में भी यही विकल्प थे, देवेहि, देवेहि, देवेहिम। इन दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। अत्त शब्द से हम बनाए अत्तेहि, अत्तेहि, अत्तेहिम, ये इस प्रकार से बन जाएंगे। चतुर्थी बहुवचन और षष्ठी बहुवचन एक समान है। चतुर्थी बहुवचन में अप्पाण अप्पाणम, अप्पाण अप्पाणम। देव शब्द में भी देवाण देवाणम, इसमें कोई अंतर नहीं है। अप्पाण देवाण, अप्पाणम देवाणम। अत्त शब्द से बनाए अत्ताण अत्ताणम, ये हो गया चतुर्थी का बहुवचन। पंचमी बहुवचन में यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं। पंचमी एक वचन में तो केवल एक ही विकल्प था, अप्पाणो, लेकिन यहाँ पर पंचमी बहुवचन में हमारे सामने 9 विकल्प हैं। अपत्तो पहला विकल्प, अपत्तो, तो वाला प्रत्यय। अप्पाओ, अप्पाओ, ओ वाला प्रत्यय। अप्पाऊ, अप्पाही, अप्पाहिंतो, अप्पासुंतो। अब इनके ही हिंतो सुनतो, इनके विकल्पों में अप में बड़ा आ की जगह अप में ए की मात्रा लगा दीजिए। अप्पेहि,
अप्पे हिंतो और अप्पे सुनतो। देखिए ये 9 विकल्प बन गए। अपत्तो, अप्पाओ, अप्पाऊ। इसके बाद ही हिंतो सुनतो, अप्पा ही, अप्पा हिंतो, अप्पा सुनतो, अप्पे ही, अप्पे हिंतो, अप्पे सुनतो। ये 9 विकल्प बन गए। जब हम देव शब्द में देख रहे हैं तो हमें एकदम एग्जैक्ट यही 9 विकल्प दिखते हैं। देवत्तो, अपत्तो, देवाओ, अप्पाओ, देवाऊ, अप्पाऊ, देवाही, अप्पाही, देवाहिंतो, अप्पाहिंतो, देवासुंतो, अप्पासुंतो और अप्पेही, अप्पेहिंतो, अप्पे सुनतो, देवेही, देवे हिंतो, देवे सुनतो। ये पूरे एक समान है। पंचमी बहुवचन पूरा एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। अत्त शब्द से जब हम बनाएंगे तो पंचमी बहुवचन में अत्तत्तो, अत्ताओ, अत्ताहु, अत्ताही, अत्ताहिंतो, अत्तासुंतो, अत्तेही, अत्तेहिंतो और अत्ते सुनतो। बहुवचन में तो हम देख रहे हैं कि केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया, बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और आगे कोई भी अंतर नहीं है। संबोधन में थोड़ा सा अंतर आएगा। षष्ठी बहुवचन में अप्पाण, अप्पाणम। देव शब्द के रूप देवाण, देवाणम। चतुर्थी और षष्ठी बहुवचन एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अप्पाण, अप्पाणम। अत्त शब्द से बना है तो अत्ताण, अत्ताणम, कोई अंतर नहीं। सप्तमी बहुवचन अप्पेसु, अप्पेसुम। सु और सुम प्रत्ययों का प्रयोग है। देव में भी देवेसु, देवेसुम, यही प्रत्ययों का प्रयोग है। अत्त शब्द से बनाते हैं अत्तेसु, अत्तेसुम। संबोधन में आ जाइए। संबोधन बहुवचन में अप्पा, अप्पाणो। प्रथमा बहुवचन में जो विकल्प थे वे सारे के सारे विकल्प संबोधन बहुवचन में हैं। प्रथमा एक बहुवचन, द्वितीय बहुवचन और संबोधन बहुवचन, इन तीनों में समान विकल्प आए हैं। अप्पा, अप्पाणो। देव शब्द में हे देवा, यही रूप आया था। हालांकि वो भी प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन के समान ही है, तो यहां वो समानता नजर आ रही है। ओवरऑल आत्म शब्द का जो विशेष अप शब्द और अत्त शब्द का जो विशेष शब्द रूप बनते हैं वो हमने देख लिए। अब हम सामान्य दृष्टि से आ जाएं। सामान्य दृष्टि का मतलब है कि अप, अत्त, अप्पाण और अत्ताण, इन चारों के रूप देव शब्द के समान भी चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये विशेष तरीके से बताए गए जो विशेष रूप थे वो बताए गए। सामान्य तौर पर अत्त शब्द, अप शब्द, अप्पाण और अत्ताण, इन चारों के रूप देव के समान भी चलेंगे। अब फिर से हम देखते हैं, देव शब्द के रूप आपके सामने हैं और उस देव शब्द के समान ही आपको अप, अत्त, अप्पाण और अत्ताण, इनका प्रयोग देखना है। देव में प्रथमा विभक्ति एक वचन में 2 विकल्प हैं, देवो, देवे। तो अप से क्या बनेगा? अप्पो, अप्पे। ठीक है ना, अप्पो, अप्पे। अत्त से अत्तो, अत्ते। अप्पाण से अप्पाणो, अप्पाणे। अत्ताण से अत्ताणो, अत्ताणे। ऐसे बनेगा। आप अपनी कॉपी में इन चारों के अलग अलग रूप देव के समान कैसे बनते हैं वो भी लिखिएगा और अलग से कैसे बनते हैं वो भी लिखिएगा। द्वितीय एकवचन में केवल एक रूप है देवम, तो यहां बनेगा अप्पम, अत्तम, अप्पाणम और अत्ताणम। सब में बिंदी लगेगी, ये समान रूप है। तृतीय एकवचन में देवेण, देवेणम, अप्पेण, अप्पेणम, अत्तेण, अत्तेणम, अप्पाणेण। अब देखिएगा, अप्पाणेण, अप्पाणेणम,
अत्ताणेन, अत्ताणेनम ये रूप बनेंगे। चतुर्थी एक वचन देवस्य देवाय, यहां अपस्य अप्पाय, अत्तस्य अत्ताय, अप्पाणस्य अप्पाणाय, अत्ताणस्य अत्ताणाय ये रूप इसके बनेंगे। पंचमी में एक वचन देवत्तो, देवाओ, देवाहु, देवाही, देवाहिंतो, देवा, ये 6 विकल्प हैं। अब अप से बनेगा अपत्तो, अप्पाहो, अप्पाहु, अप्पाही, अप्पाहिंतो और अप्पा। अत्त से बनेगा अत्तत्तो, अत्ताओ, अत्ताहु, अत्ताही, अत्ताहिंतो और अत्ता। अप्पाण से बनेगा अप्पाणत्तो, अप्पाणत्तो, अप्पाणाओ, अप्पाणाओ, अप्पाणाउ, अप्पाणाही, अप्पाणाहिंतो और अप्पाणा। अत्ताण से बनेंगे अत्ताणत्तो, अत्ताणाओ, अत्ताणाहु, अत्ताणाही, अत्ताणाहिंतो और अत्ताणा। आपको भी बड़ा आनंद आ रहा होगा, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। इस प्रकार से ये शब्दों के रूप कितने अलग अलग, इतने सारे विकल्प इन शब्दों के रूप के बनते जाते हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन में देवस्य यही एकमात्र है, तो अप से बनेगा अपस्य, अत्त से अत्तस्य, अप्पाण से अप्पाणस्य और अत्ताण से अत्ताणस्य। सप्तमी विभक्ति एक वचन देवे देवम्मि, अप्पे अप्पम्मि, अत्ते अत्तम्मि, अप्पाणे अप्पाणम्मि, अत्ताणे अत्ताणम्मि ये इसके विकल्प बनेंगे। संबोधन में हमारे पास 3 विकल्प हैं, हे देवो, हे देव, हे देवा। यहां हे अप्पो, हे अप्प, हे अप्पा, हे अत्तो, हे अत्त, हे अत्ता, हे अप्पाणो, हे अप्पाण, हे अप्पाणा, हे अत्ताणो, हे अत्ताणो, हे अत्ताण, हे अत्ताणा। ये हमारा एक वचन कंप्लीट हो गया। अब बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में भी यही सेम प्रोसेस देखेंगे हम। प्रथमा विभक्ति बहुवचन देव शब्द का बन रहा है देवा, अप शब्द से बनेगा अप्पा, अत्त से अत्ता, अप्पाण से अप्पाणा, अत्ताण से अत्ताणा। द्वितीय बहुवचन में देवा और देवे ये 2 विकल्प बनते हैं। अप से बनेगा अप्पा और अप्पे, अप्पा अप्पे। अत्त से बनेगा अत्ता अत्ते, अप्पाण से अप्पाणा अप्पाणे, अत्ताण से अत्ताणा अत्ताणे। तृतीय बहुवचन में 3 प्रत्यय ही, हिम और ही। देवेहि, देवेहि, देवेहिम। अप शब्द से अप्पेहि, अप्पेहि, अप्पेहिम। अत्त शब्द से अत्तेहि, अत्तेहिम, अत्तेहि। अप्पाण से अप्पाणेहि, अप्पाणेहि, अप्पाणेहिम। अत्ताण से अत्ताणेहि, अत्ताणेहि, अत्ताणेहिम। ये विकल्प बनेंगे। चतुर्थी देखिए, ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर यदि हमने समझ लिया तो सारे के सारे रूप बड़ी आसानी से बन जाएंगे और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप प्राकृत के ग्रंथों में इन शब्दों का, विभक्ति सहित इन शब्दों का प्रयोग देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि यह चतुर्थी है कि पंचमी है कि तृतीया है, उसका अंतर एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कई जगह जैसे अप्पाणो, अप्पा, यह हमें बार बार मिल रहा है, प्रथमा के एक वचन में भी मिला, बहुवचन में भी मिल रहा है।
द्वितीया में भी बहुवचन में मिल रहा है, संबोधन एकवचन बहुवचन सब जगह मिल रहा है। तो वहां पर हमें प्रकरण के अनुसार समझना होगा। जो गाथा है या गद्य है, वाक्य है, उसका क्या प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के अनुसार फिर हमें अर्थ लगाना होगा। चतुर्थी विभक्ति में आइए, देवान देवाणम, अप्पाण अप्पाणम, अत्तान अत्ताणम, अप्पाणान। अब देखिए यहाँ अप्पाण है तो ण और णम प्रत्यय जोड़ने पर अप्पाणाणम और अप्पाणाणम, अत्ताणाण अत्ताणाणम, ये विकल्प इसके बनेंगे। पंचमी में 9 विकल्प हैं। पंचमी बहुवचन, देवत्तो देवाओ देवाहु देवाहिन देवाही देवाहिंतो देवासुंतो देवेही देवेहिंतो देवेसुंतो। अप शब्द जोड़ दीजिए, अपत्तो अप्पाओ अप्पाऊ, अप्पाही अप्पाहिंतो अप्पासुंतो, अप्पेही अप्पेहिंतो अप्पेसुंतो। अत्त शब्द जोड़ दीजिए, अत्तत्तो अत्ताओ अत्ताऊ, अत्ताही अत्ताहिंतो अत्तासुंतो, अत्तेही अत्तेहिंतो अत्तेसुंतो। अप्पाण शब्द जोड़ दीजिए, अप्पाणत्तो अप्पाणाओ अप्पाणाऊ, अप्पाणाही अप्पाणाहिंतो अप्पाणासुंतो, अप्पाणेही अप्पाणेहिंतो अप्पाणेसुंतो। अत्ताण जोड़ दीजिए, अत्ताणत्तो अत्ताणाओ अत्ताणाऊ, अत्ताणाही अत्ताणाहिंतो अत्ताणासुंतो, अत्ताणेही अत्ताणेहिंतो अत्ताणेसुंतो। ये विकल्प बन जाएंगे। षष्ठी में चतुर्थी षष्ठी एक समान है, देवान देवाणम, अप्पाण अप्पाणम, अत्ताण अत्ताणम, अप्पाणाणान अप्पाणाण, क्या बनेगा अप्पाणाण नाण नाण और अप्पाणाणम, अत्ताणाण अत्ताणाणम, ऐसे बनेगा। सप्तमी बहुवचन, देवेशु देवेशुम, सु और सुम प्रत्यय लगेंगे, अप्पेसु अप्पेसुम, अत्तेसु अत्तेसुम, अप्पाणेसु अप्पाणेसुम, अत्ताणेसु अत्ताणेसुम। और संबोधन केवल एक विकल्प है, हे देवा, हे अप्पा, हे अत्ता, हे अप्पाणा और हे अत्ताणा। इतने सारे विकल्प आत्मा के लिए हमें इन विभक्तियों में मिल रहे हैं, लेकिन देव शब्द के रूप आपको याद हैं तो ये सारे विकल्प आपको याद हैं। उसके अलावा भी कुछ विशिष्ट प्रयोग थे जो हमने शुरू में देखे, और जो सामान्य प्रयोग देव के समान थे वो हमने बाद में देखे। इस प्रकार से अप शब्द के ये रूप आपने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। आज का होमवर्क जो आपको YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखना है वो बड़ा सरल है। अप शब्द से रिलेट करते हुए कोई 5 वाक्य आपको बनाना है अलग अलग विभक्तियों में। उनका प्राकृत भी लिखिएगा और उनका हिंदी अर्थ भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, दोनों लिखिएगा। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो अपन पूर्ण करते हैं। इसके बाद राजा शब्द के रूप कैसे चलते हैं वो भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।